हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3 का वीडियो बन रहा है। लेक्चर नंबर 3 का वीडियो बन रहा है। 2 वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स का बना चुका हूँ। सिस्टम सराउंडिंग, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बहुत सारी। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में जाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स का आपको एक प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा जिसमें 2 वीडियो होगा। ठीक है, आज हम थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा वीडियो बना रहे हैं जो बीएससी सेकेंड ईयर और कंपटीशन और 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो जो बेटा हेडिंग लगाएंगे वो हेडिंग होगा थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। एक बात और, आपको इसमें नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है ना, बात समझिए। तो नोट्स आपको तभी समझ में आएगा जब आप वीडियो पूरा देखोगे, क्योंकि नोट्स में लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज को यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो प्लीज़ जो नोट्स के लिए पढ़ रहे हो वीडियो नहीं देखेंगे, नोट्स मिल जाएगा, और जो नोट्स प्लस समझने के लिए पढ़ रहे हैं तो वीडियो देखेंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होता है? किसी भी सिस्टम में जो चेंज होता है, सिस्टम में किसी भी सिस्टम में जो चेंज होगा वही क्या होता है? प्रोसेस होता है। वो क्या होता है? प्रोसेस होता है। चाहे किसी प्रकार का चेंज हो, उस सिस्टम को हीट दे दें या हीट उससे निकल जाए, प्रेशर बढ़ा दें, प्रेशर कम कर दें, व्हाटएवर, हमसे मतलब नहीं है। प्रोसेस क्या है कि किसी भी सिस्टम में जो चेंज हो, वह सिस्टम इनिशियल हो चाहे फाइनल स्टेट में जाए। इनिशियल से कहाँ जाए? फाइनल स्टेट में। 2 ही स्टेट होता है ना, एक इनिशियल होगा एक फाइनल होगा। तो किसी भी सिस्टम में किसी भी प्रकार का जो भी चेंज होता है वह क्या कहलाता है? प्रोसेस। और हम पढ़ क्या रहे हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो यहां पर बेटा हम 2 प्रकार का प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 प्रकार का प्रोसेस पढ़ेंगे, काफी डिटेल। पहला होगा रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस। फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल प्रोसेस and second one is irreversible process। बात समझ में आ रहा है? तो 2 प्रकार का प्रोसेस हम यहां देखेंगे। एक देखेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा क्या पढ़ेंगे? इरिवर्सिबल। ठीक है, लेकिन पहले हम समझेंगे रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल तब पढ़ेंगे रिवर्सिबल, क्योंकि इरिवर्सिबल में बहुत सारे कंडीशंस नहीं है, बहुत आसान है। इसमें कंडीशंस हैं, काफ़ी समझने वाली बात है। ठीक है, तो पहले सबसे आसान लेते हैं, दूसरा हेडिंग डालेंगे। नोट्स में पहले ये लिखा रहेगा, लेकिन हम पढ़ेंगे कौन सा पहले? इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, ध्यान दो। जो भी बेटा हम आप पूरा थर्मोडायनेमिक्स जो बात करेंगे, हम बात करेंगे पिस्टन। पिस्टन समझो, यह कंटेनर है और इसमें यह पिस्टन लगा हुआ है, समझिएगा। ठीक है, इसमें यह पिस्टन लगा हुआ है। यह पिस्टन जो होगा ऊपर नीचे मूव करेगा। ऊपर नीचे क्या होगा? मूव करेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं मूवेबल पिस्टन। क्या बोलेंगे? मूवेबल पिस्टन। ठीक है, और इस पिस्टन के अंदर साइड में कोई गैस ए भरी है। कोई गैस ए भरी है। यह गैसियस मॉलिक्यूल है। मेरी बात समझिएगा, यह गैसियस मॉलिक्यूल है। ठीक है, पूरा ध्यान समझिए। यह पिस्टन नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी होगा। ठीक है, अब अंदर गैस है तो गैस के मॉलिक्यूल इस पिस्टन पे टकराएंगे, तो यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। मान लीजिए उस प्रेशर को बोल रहे हैं पी गैस। क्या बोल रहे हैं? पी गैस। पी गैस मतलब गैस ऑफ प्रेशर ऑफ गैस ए टकराएगा। ठीक है, और ऊपर से भी हम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो, उसको बोलेंगे पी एक्सटर्नल, बाहरी प्रेशर। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो यह पी एक्सटर्नल हो गया, यह पी गैस हो गया। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस वह प्रोसेस होता है जिसमें पी एक्सटर्नल की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू पी गैस। इज दैट क्लियर? मतलब किसी भी पिस्टन में जो बाहरी प्रेशर होता है और जो गैस का प्रेशर होता है, दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होगी, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, यहां पर होगा क्या? P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन P गैस। P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन P गैस। कैसे होता है? पिस्टन यहां पे है, ठीक है।
अब यहाँ पे मान लीजिए हम 2 किलो का वेट रख दिए, 2 किलो का वेट रख दिए, ठीक है। तो जैसे ही 2 किलो का वेट रखेंगे, खट से सडनली पिस्टन कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सडनली पिस्टन कहाँ आ गया, नीचे आ गया। बोलो, पिस्टन कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब यहाँ पे हमने एक वेट रखा 2 किलो 3 किलो 4 किलो, जितना भी वेट रखेंगे पिस्टन उतना नीचे आएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो वह प्रोसेस जो एक ही बार मैंने वेट रखा तो पिस्टन खट से नीचे आ गया, हो गया प्रोसेस। बात समझ में आ रहा है? मतलब हमने वेट रखा, खट से पिस्टन नीचे आ गया, प्रोसेस हो गया। देन दिस प्रोसेस इज नोन एज इररिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर हो रहा है बेटा? समझ में आ रहा? इररिवर्सिबल प्रोसेस मतलब एक तरफा प्यार, लड़का खूब पे देखा था, लड़की ध्यान नहीं दे रही है, इररिवर्सिबल। और उधर से भी इधर से दोनों तरफ से प्यार हो रहा है तो रिवर्सिबल, वो अभी देखेंगे, ठीक है ना। हैप्पी बर्थडे समझ में आ रहा है? हाँ, हैप्पी बर्थडे वाला चीज बोलो। तो ऐसा सिस्टम, मैंने वेट रखा, पिस्टन खट से नीचे आया, मतलब पी एक्सटर्नल की वैल्यू पी गैस से ज़्यादा हुई, पिस्टन नीचे आ गया, प्रोसेस हो गया। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इररिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। अंदर के प्रेशर और बाहरी प्रेशर की वैल्यू कभी बराबर नहीं होगी। क्लियर हो रहा है? आओ अभी रिवर्सिबल ही चलेगा। समझिए क्या मैंने कहा है, यह पिस्टन है, ठीक है। मैंने यहां पर वेट रख दिया, यह इसका कौन सा स्टेट है, इनिशियल स्टेट है इस पिस्टन का, ठीक है। वेट हमने रखा तो पिस्टन कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। बोलो, पिस्टन यहां पर आ गया, यह पिस्टन का क्या हो गया, फाइनल स्टेट, ठीक है। मेरी बात समझिएगा। अब ध्यान दो, इसका कैरेक्टरिस्टिक समझिए, अंतर मैं ही बता रहा हूं। यहां 4 पॉइंट बताऊंगा, वही चारों पॉइंट रिवर्सल में बताऊंगा जो बीएससी में लिखने के लिए आता है। पहला देखो, जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर डिपेंड अपॉन ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। मेरी बात समझ में आ रहा है भैया? यहां टेम्परेचर प्रेशर कुछ रहा होगा, मैंने नीचे किया, वहां टेम्परेचर प्रेशर कुछ और हो गया। मतलब टेम्परेचर प्रेशर जो भी सिस्टम की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होगी वह केवल इनिशियल और फाइनल पे ही डिपेंड करेगा। बात समझो बेटा, क्योंकि एक बार पिस्टन यहाँ था, नीचे आ गया तो यहाँ पे जो रहा होगा वह कुछ और रहा होगा, नीचे आया तो घर्षण हुआ होगा, कुछ भी हो वो हम आगे देखेंगे कितना हीट निकला वो सब, लेकिन हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो पिस्टन नीचे आ गया, तो इनिशियल पे कुछ और था, फाइनल पे कुछ और हुआ। कहने का क्या मतलब है कि इररिवर्सिबल प्रोसेस में, बात ध्यान सुनिएगा, इररिवर्सिबल प्रोसेस में जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है वह केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करती है। मेरी बात समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट, जैसे मान लो ये पिस्टन था, हमने इसको क्या बोला है, सिस्टम, और इसके आगे हमने क्या बोला है, सराउंडिंग, ठीक है। अब जब पिस्टन नीचे आया तो प्रेशर घटा, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा ना, अरे भाई दबाओगे तो प्रेशर अंदर बढ़ता, ऊपर का प्रेशर बढ़ता जाएगा। बोलो, तो अब मान लीजिए या तो यहाँ पे क्यू अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकलेगा, या तो हम भैया इसको दबाएंगे तो हीटवा बाहर निकलेगा ना, प्रेस, हाँ बाहर निकलेगा, और अंदर से हीट देंगे तो ऊपर जाएगा। तो मान लीजिए हम ऊपर से नीचे कर रहे हैं, तो कहने का क्या मतलब है, इररिवर्सिबल में सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, इसमें कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि इट इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस एंड टेक्स मिनिमम या लेस टाइम, बहुत वेरी लेस टाइम, एंड टेक्स वेरी लेस टाइम, ठीक है। अब ध्यान दो, चौथा समझाने का प्रयास फिर कर रहा हूं। यहां पर यस पिस्टन बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो, यहां से पी गैस लग रहा है और यहां से क्या लग रहा है,
पी एक्सटर्नल। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे दो फोर्स होगा, एक अपोजिंग फोर्स होगा, एक ड्राइविंग फोर्स होगा। अब पी गैस ऊपर, गैस इसके ऊपर प्रेशर मतलब गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो यह ड्राइविंग फोर्स हो गया। क्या हो गया? ड्राइविंग फोर्स। और ऊपर से हम यह अप्लाई किए पी एक्सटर्नल, हो क्या हो गया? अपोजिट फोर्स। देखो मैंने इसको धक्का देकर ऊपर कर रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, ऊपर जा रहा है, और मैंने ऊपर से फिर प्रेशर लगा रहा हूँ, तो यह अपोज कर रहा है उसको, तो ड्राइविंग फोर्स हो गया। क्या हो गया? अपोजिंग फोर्स। और जैसे मैंने यहां पर वेट रखा, या पिस्टन सडन कहां आ गया? नीचे आ गया। कहने का क्या मतलब है कि डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स इज वेरी लार्ज। समझ रहे हो ना? अगर मान लो 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है और नीचे इधर लग रहा है, ऊपर से 11 न्यूटन लग रहा है, तो डिफरेंस बहुत कम है, तो पिस्टन हल्का सा मूव करेगा। और ऊपर से यहाँ से 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, या 12 न्यूटन लगा है, और ऊपर से 50 न्यूटन खट से नीचे आ जाएगा। तो अपोजिंग और ड्राइविंग फोर्स के बीच का डिफरेंस लार्ज होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर हो रहा है मेरा कॉन्सेप्ट में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पे 4 पॉइंट हमने बड़ा इंपॉर्टेंट बताया, जो लिखने के लिए आता है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में जितनी भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होती है, 2 एग्जांपल मैंने कॉमन लिया है, क्योंकि आगे मैंने बहुत कुछ पढ़ाया नहीं है, अभी आगे जब आएगा तो वह केवल डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। और इसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं होता है। अगला क्या है? यह बहुत फास्ट प्रोसेस है और टेक्स मिनिमम या लेस टाइम। और ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? बहुत ही लार्ज होना चाहिए। ठीक है, यह नोट्स में आपको सब लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके एक बार और ले लो। फिगर वगैरह वहां पे कम बना है या फिगर ज्यादा बना है, मिटा रहा हूं मैं। अब आइए, अब हम बात करेंगे रिवर्सिबल, उसमें बड़ा मजा आएगा। उसमें हैप्पी बर्थडे बड़ा अच्छा लगेगा। रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, सेम चीज पिस्टन बनाते हैं। ठीक है, यह हो गया पिस्टन। बात समझो, यहाँ पर भी कोई गैस ए है जो अप्लाई कर रहा है प्रेशर पिस्टन पर, अंदर से पी गैस, और ऊपर से क्या है? पी एक्सटर्नल। ठीक है, और यह पिस्टन क्या है? मूवेबल। पिस्टन क्या है? मूवेबल। ठीक है, इसमें क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस में पी गैस इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल। अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या होगा? ऑलमोस्ट इक्वल या इक्वल होगा। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो आप कहेंगे सर जब दोनों बराबर होगा तो पिस्टन मूव करेगा? हाँ, मूव करेगा। आइए वही तो बात करनी है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में भी पिस्टन मूव करता है। इरिवर्सिबल की तरह नहीं, खट से आ गया। इसमें बहुत हल्का हल्का मूव करेगा, और आप जैसे मूव किया 4 घंटे बाद जाएंगे तब आपको इतना नीचे आएगा। ठीक है, तो मूव वो पिस्टन धीरे धीरे करेगा, लेकिन आपको दिखाई देगा कि दोनों प्रेशर का मान ऑलवेज क्या है? बराबर है। समझो, अब हम क्या कर रहे हैं? पी गैस और पी एक्सटर्नल का मान क्या है? बराबर है। या मान लो यहां मैं दिखा रहा हूं थोड़ा सा, पी एक्सटर्नल। ठीक है, अब हमने क्या किया? यहां पे छोटा सा बालू का कण रखा, सैंड पार्टिकल रखा। ठीक है, तो बेटा ये सैंड पार्टिकल जो मैं रखा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने छोटा सा सैंड पार्टिकल रखा, तो एक कॉमन सेंस से बात किया जाए, इस सैंड पार्टिकल का कोई मतलब वहाँ पे है नहीं, लेकिन अगर हम साइंस के रूप में देख रहे हैं तो यहाँ पर यह थोड़ा सा वेट रखा मैंने, तो जब मैंने वेट रखा तो यह पी एक्सटर्नल का मान यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, भले 0.1 हुआ लेकिन ज़्यादा हुआ ना। तो जब ज़्यादा हुआ तो थोड़ा सा यह नीचे आएगा, लेकिन हमको क्या दिखाई देगा कि यह पिस्टन मूव नहीं किया। ठीक है, नहीं दिखाई देगा, हमको लगेगा कि यह पी गैस और पी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है?
बराबर है। फिर हमने एक पार्टिकल ऐसे रखते जा रहे हैं, तो अगर आप 5 घंटे बाद या 6 घंटे बाद आएंगे तो पिस्टन हल्का सा नीचे आएगा। पिस्टन क्या आएगा? हल्का सा नीचे आएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये बात क्लियर हो रहा है? तो मतलब क्या है, समझिएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे आप बालू का कण बढ़ाते जा रहे हो, पार्टिकल उस पर रखते जा रहे हो, पिस्टन नीचे आ रहा है। लेकिन हमको दिखाई क्या दे रहा है कि भैया यह पिस्टन मूव नहीं कर रहा, लेकिन वह कर रहा है, मतलब वह इंटरनल इक्विलिब्रियम में है। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वासी स्टैटिक्स। क्वासी स्टैटिक्स, समझो इसका मतलब, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैं बोल रहा हूं। क्वासी स्टैटिक्स मीन्स क्या होगा, हिंदी में समझो, जो दिखता है वह होता नहीं है। मतलब हमको दिखाई दे रहा है कि यह पिस्टन क्या स्टैटिक्स रुका हुआ है? नहीं बेटा, दिखाई हमको दे रहा रुका हुआ है, लेकिन हल्का सा हमने पार्टिकल रखा तो यह हल्का सा नीचे आ गया। एक पार्टिकल और रखा तो हल्का सा नीचे आ गया, एक पार्टिकल रखा तो हल्का सा नीचे आ गया, लेकिन हमको दिखाई क्या दे रहा है कि वह पिस्टन रुका हुआ है। हम समझ रहे हैं कि पी गैस और पी एक्सटर्नल का मान बराबर है। हल्का सा ऊपर का वैल्यू ज़्यादा हो गया तो पिस्टन हल्का सा नीचे हो गया। दिखाई तो हमको स्टैटिक्स है, डायनेमिक में नहीं है। इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं? क्वासी स्टैटिक्स। अगर इनके बीच में हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? इनिशियल स्टेट, ये क्या हो जाएगा? फाइनल स्टेट। ठीक है, ये हल्का 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 नीचे आएगा। ठीक है, अब देखो हर पॉइंट पर जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, जो वहां बताया था P और T डिफाइंड होगी अलग अलग। मतलब वहां पे क्या था? इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा था ना। यहाँ हर पॉइंटों पे अलग अलग वैल्यू होगा। मेरी बात समझ में? क्योंकि जो दिखाई दे रहा वो है नहीं, हमको लग रहा है कि इक्विलिब्रियम में है, लेकिन नहीं, ऊपर का कण बढ़ा थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन हमको क्या कर दिखाई दे रहा है कि वो स्टैटिक्स है। लेकिन अगर बहुत देर के बाद आएंगे थोड़ा सा आपको यहाँ पिस्टन नीचे दिखाई देगा। मेरी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यह रिवर्सिबल प्रोसेस में इनकी वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर होती है। पिस्टन बहुत स्लोली मूव करता है, और इसमें हर पॉइंट पर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग अलग होगी। वहां पर केवल इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा था, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखो, मिटा दो मैं, अब ध्यान दो। यह पिस्टन हुआ, यहाँ पिस्टन हुआ, यह क्या हो गया? P एक्सटर्नल, यहाँ क्या है? P गैस। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है? यह पिस्टन है, यह क्या हो गया? P एक्सटर्नल हो गया, यह क्या हो गया? P गैस। अब अंदर का हल्का सा प्रेशर ज़्यादा हो गया, ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा तो बहुत तेज ऊपर चला जाएगा तो रिवर्सल हो जाएगा। यहाँ हल्का सा चेंज होगा। DP मतलब चेंज इन प्रेशर वेरी स्मॉल। तो प्लस DP मतलब मैंने क्या किया? प्लस DP का मतलब क्या हुआ कि यहाँ मैंने प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाया, तो थोड़ा सा बढ़ाया तो पिस्टन हल्का सा ऊपर गया। हल्का सा क्या हुआ? ऊपर गया, तो यहाँ पे गैस क्या हुआ? एक्सपैंड किया। गैस क्या हुआ? फैल गया। ठीक है, जैसे समझो तुम, यहाँ पे मान लो 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कॉमन सेंस लगा रहा हूँ। ठीक है, अंदर भी कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है? 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब हमने इसमें 0.005 प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो बेटा इतना इंक्रीज किया, क्या इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? हा? कितना हुआ? 25 प्लस 0.005 इज इक्वल टू 25 के बराबर होगा यार। हल्का सा ऊपर गया। ठीक है, दूसरे कंडीशन में क्या कर रहे हैं? P गैस माइनस DP कर रहे हैं, 0.000, यहाँ भी 25 न्यूटन, ऊपर से भी 25 न्यूटन। अब यहाँ पे 0.005 मतलब 25 माइनस 0.005 इज इक्वल टू 25। यहाँ पर भी क्या होगा? बहुत कम होगा। मेरी बात समझ में? तो हल्का सा चेंज करने पर यहाँ एक्सपेंड कर रहा है, यहाँ पे गैस क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्योंकि ऊपर में हल्का यहाँ इतना घटा है ना, थोड़ा सा पिस्टन कहाँ आएगा? नीचे आएगा, तो गैस कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ये मेरी बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बोलो।
क्लियर है। तो हल्का सा चेंज करने पर या तो पिस्टन ऊपर जाएगा या तो पिस्टन नीचे आएगा, ठीक है। टेम्परेचर देखो, अगर हम यहाँ अंदर T टेम्परेचर है और DT बढ़ा रहे हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, बाहर का T एक्सटर्नल होगा या T गैस हो गया, ठीक है। यह भी बराबर होगा। जैसे मानो यह सिस्टम हो गया, यहाँ पे हमने क्या लिया 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी 25 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे 0.0005 बढ़ा भी देंगे तो कोई मतलब थोड़ी ना है यार, कोई मतलब है, हाँ। बस क्या होगा, जब यहाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, हल्का सा यहाँ तुलना की गर्मी किया, समझो यहाँ 25 था, हमने 0.0005 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, तो हल्का सा हीट हमने यहाँ दिया, तो क्या इन दोनों वैल्यू को जोड़ा जाए तो ऑलमोस्ट इसके बराबर ही ना होगा यार, हाँ। अरे भाई जोड़ोगे तो ऑलमोस्ट इसके बराबर ही ना होगा कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा अंतर होगा, बराबर होगा, एकदम बराबर होगा, हाँ। हल्का सा फ्लक्चुएशन आएगा। तो हमने इतनी वैल्यू बढ़ाई तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ पर Q अमाउंट ऑफ हल्का सा हीट बाहर निकलेगा। तो मतलब सिस्टम और सराउंडिंग में, सिस्टम में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया रिवर्सिबल में तो थोड़े अमाउंट ऑफ हीट थोड़ी सी क्या हुई बाहर निकली, तो भी हम कह सकते हैं यहाँ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम है। क्या है, इक्विलिब्रियम है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे T माइनस DT कर दो, 0.005 टेम्परेचर घटा दो, तभी वह T एक्सटर्नल के बराबर होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है। चाहे आप प्रेशर हल्का सा बढ़ा रहे हो, चाहे टेम्परेचर हल्का सा बढ़ा रहे हो, चाहे घटा रहे हो, बाहर के प्रेशर और टेम्परेचर पे बहुत माइन्यूट फर्क पड़ेगा, लेकिन पिस्टन हल्का सा मूव करेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस, जो कि क्या होता है, क्वासी स्टैटिक्स होता है। जो होता है वह दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक वही 4 पॉइंट। मतलब पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट उसमें क्या था, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस P एंड T क्या होगा, डिफाइंड होगा, हर पॉइंट में अलग अलग डिफाइंड होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम होगा, ऑलमोस्ट क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। तीसरा क्या था कि इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड टेक्स मैक्सिमम टाइम, टेक्स मैक्सिमम टाइम। अगला क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स इज वेरी स्मॉल, DP ड्राइविंग फोर्स अपनी हल्का सा चेंज हुआ है तभी रिवर्सल है ना, वहाँ पर क्या था, लार्ज चेंज था। तो यह 4 डिफरेंस दोनों में हो सकता है। आप रिवर्सल मैंने बताया। अगला वीडियो नेक्स्ट टर्न पे प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़िए, लिखिए, घर के बाहर ना निकलिए, घर पे रहिए, डेंजरस कंडीशन हो गई है, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।